गंगा किनारे 12 वर्ष रहा। ज्ञान गंगा में ही स्थिर रहना चाहिए। ये जीव का कर्तव्य है कि ज्ञान गंगा में ही स्थिर रहे, भटके नहीं। 24 साल से भावना करता था कन्हैया मेरे साथ है, मेरे पूर्वजन्म के पाप बहुत होंगे, इसलिए मुझे प्रभु के दर्शन नहीं हो रहे। परंतु श्रद्धा संपूर्ण थी, इसका एक दिन प्रभु मुझे दर्शन अवश्य देंगे। भावना में भाव से मुझे कृष्ण दिखते थे, मगर मुझे बाल कृष्ण के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हो पा रहे। अपने श्री कृष्ण का मुझे प्रत्यक्ष दर्शन करना था। मुझे लगा कि श्री कृष्ण मुझे कब अपनाएंगे, कब मुझे मिलेंगे। मुझे श्री कृष्ण दर्शन की तीव्र इच्छा जागी, श्री कृष्ण दर्शन की तीव्र इच्छा जागी, आतुरता बढ़ी। क्या ही अच्छा हो कि मुझे श्री कृष्ण की झांकी हो जाए। जैसे जैसे सात्विकता बढ़ेगी वैसे वैसे आतुरता भी बढ़ेगी। अगर आतुरता हमारे अंदर नहीं बढ़ रही तो सात्विकता का अभाव, पवित्रता का अभाव। मेरे लाला ने कृपा की। एक दिन ध्यान में मुझे सुंदर नीला प्रकाश दिखा। प्रकाश को देखकर मैं जप करता था, वहां प्रकाश में से बाल कृष्ण का स्वरूप प्रकट हुआ। बोलो भगवान बाल कृष्ण की। मुझे बाल कृष्ण के मनोहर स्वरूप की झांकी हुई। मेरे कृष्ण ने कस्तूरी का तिलक लगाया था, पक्ष स्थल में कस्तूर मणि की माला धारण की थी, नाक में मोती था, आंखें प्रेम से भरी थी। मुझे जो आनंद हुआ उसका वर्णन करने की शक्ति सर्वभूति में नहीं है। मुझे हुआ कि मैं दौड़ता हुआ जाऊं और श्री कृष्ण के चरणों में वंदन करूं। मैं जैसे ही वंदन करने गया तो कृष्ण अंतर्धान हो गए। मुझे लगा मेरा श्री कृष्ण मुझे छोड़कर क्यों चला गया। वहां मुझे आकाशवाणी से आज्ञा मिली, तेरे मन में सूक्ष्म वासना रही है। सूक्ष्म वासना इतनी आसानी से जाती नहीं। वायु वासना जा सकती है, लेकिन आंतरिक वासना साधारण कर जाती नहीं। असाधारण कृपा की आवश्यकता है। जिसके मन में सूक्ष्म वासना रह गई हो, ऐसे योगी को मैं दर्शन नहीं देता। इस जन्म में अब मेरा दर्शन तुझे नहीं होगा। यूं तो तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं, तेरे प्रेम को, भक्ति को पुष्ट करने के लिए तुम्हें दर्शन दिए हैं, परंतु तुझको अभी एक जन्म और लेना पड़ेगा। अभी मेरे बहुत से जब बाकी हैं। अगले जन्म में तुझे मेरा दर्शन होगा। दृष्टि और मन को सुधार। पहले दृष्टि, उसके बाद मन। दृष्टि का सुधार अत्यंत आवश्यक है। जो कोई अपनी दृष्टि को नहीं सुधार सकता, उसका मन कभी सुधार नहीं सकता। दृष्टि और मन को सुधार। सतत विचार कर कि मैं तेरे साथ हूं। जीवन के अंतिम श्वास तक भजन करना। भजन बिना का भोजन पाप है। भजन के बगैर जो भी भोजन करता है पाप को खाता है। सत्कर्म की समाप्ति नहीं हुआ करती। सत्कर्म की समाप्ति नहीं हुआ करती। जिस दिन जीव की समाप्ति, उसी दिन सत्कर्म की समाप्ति। इसके बाद मैं गंगा किनारे रहा। मरने से पहले मुझे अनुभव होने लगा कि इस शरीर से मैं जुदा हूं। जड़ चेतन की ग्रंथि छट गई। जड़ और चेतन की, शरीर और आत्मा की जो गांठ लगी है, ये गांठ भक्ति के बिना नहीं छूटती। शरीर से आत्मा जुदा है, ये सब जानते हैं, पर उसका अनुभव कोई कोई करता है।
ज्ञान का अनुभव भक्ति से होता है। संत तुकाराम महाराज कहते हैं कि मैंने अपनी आंखों से अपना मरण देखा है, अपने आत्मस्वरूप को निहारा है। मन ईश्वर में लगा हो, ईश्वर स्मरण करते करते शरीर छूट जाए तो मुक्ति मिलती है। मन को ईश्वर का स्मरण कराने के लिए जप बगैर कोई साधन नहीं है, जप बगैर कोई साधन नहीं, जप करना ही पड़ेगा। जब जीव से जप करो तभी मन से स्मरण करना चाहिए। सारा जीवन जिसके पीछे गया हो वही अंतकाल में याद आएगा। अंतकाल तक मेरा जप चलता रहे, जबकि पूर्णाहुति कभी नहीं होती, भजन की समाप्ति नहीं होती। शरीर की समाप्ति के साथ ही भजन की समाप्ति। जीवन के अंत तक भजन करना। अंतकाल में राधा कृष्ण का चिंतन करते मैंने शरीर का त्याग किया, अपनी मृत्यु मैंने प्रत्यक्ष देखी, मुझे मृत्यु का कष्ट नहीं हुआ। इसके बाद मैं ब्रह्मा जी के यहाँ जन्मा, पूर्व जन्म के कर्मों का फल मुझे इस जन्म में मिला। मेरा नाम नारद रखा गया। जिसकी वाणी कभी रद्द न हो उसका नाम नारद। पूर्व जन्म ने किए हुए भजन से मेरा मन स्थिर हुआ। मन स्थिर होने का कारण पूर्व जन्म का भजन। जिसने भजन नहीं किया उसका मन कभी स्थिर नहीं होगा। मेरा मन संसार की ओर जाता ही नहीं, मेरा मन संसार की ओर जाता नहीं। अब मेरा मन चंचल नहीं होता। अब तो मैं सतत परमात्मा का दर्शन करता हूं। एक दिन मैं गोलोक धाम गया, जहां सतत रामलीला होती है, वहां राधा कृष्ण का मुझे दर्शन हुआ। मैंने कीर्तन में तन्मय हुआ, मैं कीर्तन में तन्मय हुआ। श्री कृष्ण कीर्तन में मुझे अति आनंद हुआ। प्रसन्न होकर राधा जी ने मेरे लिए प्रभु से सिफारिश की कि नारद जी को प्रसाद दे दें। माता ही सिफारिश करती हैं, भगवान अपने आप कुछ नहीं देते। श्री कृष्ण ने मुझे प्रसाद दिया। व्यास जी ने पूछा, व्यास जी नारद भगवान से पूछ रहे हैं कि प्रसाद में प्रभु ने तुम्हें क्या दिया? नारद जी ने कहा, प्रसादी में मुझे प्रभु ने मुझे ये तंबूरा दिया, ये प्रभु का प्रसाद है। मुझे तंबूरा दिया है। प्रभु ने मुझे कहा, कृष्ण कीर्तन करते करते जगत में भ्रमण करो, मुझसे जुदा हुए अधिकारी जीवों को हमारे पास लाओ, संसार प्रवाह में बहते हुए जीवों को हमारी ओर लाओ। भगवान को कीर्तन भक्ति अप्रिय है। ये बिना लिए मैं जगत में भ्रमण करता हूं, नाद के साथ कीर्तन करता हूं। अधिकारी जीवों को या कोई योग्य चेला मिले तो उसे प्रभु के धाम में ले जाता हूं। मुझे रास्ते में ध्रुव मिला, उसको प्रभु के पास ले गया। मुझे प्रहलाद जी मिले तो उनको प्रभु के पास ले गया। ऐसे भक्त मिले, उन्हें मैं प्रभु के पास ले गया। जो कोई भक्त मिलते हैं उनको प्रभु के पास ले जाता हूं। सत्संग में मैंने भागवत कथा सुनी, श्री कृष्ण कथा सुनी, फिर मैंने कीर्तन किया। कथा के बाद कीर्तन होना ही चाहिए। प्रेमलता को पुष्ट किया। अब तो जब मैं इच्छा करूं तभी कन्हैया मुझे झांकी देता है। जब इच्छा करता हूं तो कन्हैया मुझे झांकी देता है। मेरे साथ कन्हैया नाचता है। संत नामदेव महाराज जब कीर्तन करते थे उस समय विठलनाथ जी नाचते थे। मैंने अपने ठाकुर जी का काम करता हूं, मैं अपने ठाकुर जी का काम करता हूं, इसलिए उनको अवश्य प्रिय लगता हूं। सेवक पर प्रीति विशेष ही, भगवान सेवक पर विशेष प्रीति रखते हैं। कीर्तन में संसार का भान भूले तो आनंद आए। कीर्तन में तन्मय हुआ, मनुष्य संसार को भूलता है। कीर्तन से संसार संबंध छूटता है, प्रभु के साथ संबंध बनता है। संसार का ध्यान छोड़ने का प्रयत्न करो। कीर्तन में आनंद कब आता है? जब जीव से प्रभु का कीर्तन, मन से उसका चिंतन करेंगे और दृष्टि से उसके स्वरूप को दर्शन करेंगे, तभी आनंद आएगा, तभी आनंद आएगा। उसके पहले नहीं। जीव से प्रभु का कीर्तन,
मन से उसका चिंतन और दृष्टि से उसके स्वरूप का दर्शन, तभी आनंद आएगा। कलयुग में नाम कीर्तन करने से पाप जलते हैं, कलयुग में नाम कीर्तन करने से पाप जलते हैं, हृदय विशुद्ध होता है, परमात्मा हृदय में समाता है, परमात्मा की प्राप्ति होती है। अर्थात कथा में कीर्तन होना ही चाहिए। माधव माधव कहते हैं कि आप मुझे मान देते हैं, ये सत्संग का मान है, सत्संग से ही मान के युग हुआ हूँ, भील बालकों के साथ आवारा घूमने वाला मैं सत्संग से ही देवश बन गया। नारद जी दासी पुत्र थे, सच्चे साफ संत की सेवा से उनका जीवन सुधरा है। संत स्वयं तीर्थ है, चलत फिरत साधु तीर्थ है, ऐसी महिमा साधु है। संत स्वयं तीर्थ रूप है, संत जंगम तीर्थ है,
पारस मणि लोहे को सोना बनाता है, फिर भी लोहे को अपना जैसा नहीं बनाता, परंतु संत अपने संसर्ग में आए लोगों को अपना जैसा बनाते हैं। संत करें आप समाना। मनुष्य देव होने के लिए बनाया गया है, मनुष्य देव होने के लिए बनाया गया है। मनुष्य को देव होने के लिए 4 गुणों की आवश्यकता है: संयम, सदाचार, स्नेह और सेवा। ये 4 गुण सत्संग बिना नहीं आते हैं। सत्संग का फल भागवत में बताया गया है। सत्संग से नारद जी दासीपुर से देवश हुए, मनुष्य माया का दास बना है। सत्संग से वो इससे छुटकारा पा सकता है, सच्ची भक्ति का रंग लगता है, फिर उसे प्रभु बिना चैन नहीं मिलता। नारद जी का ये चरित्र भागवत का बीजारोपण है। सत्संग और सेवा का फल बताना इस चरित्र का उद्देश्य है। नारद जी के चरित्र को बताना, सत्संग और सेवा, सत्संग और सेवा का फल बताना इस चरित्र का उद्देश्य है। अतः विस्तार किया, हमने ये देख लिया कि जब बिना जीवन सुधरता नहीं। दान से धन की शुद्धि होती है, दान से धन की शुद्धि होती है, ध्यान से मन की शुद्धि होती है, शरीर की शुद्धि स्नान से होती है, परोपकार से भी मन की मलिनता पूर्णता नहीं धुलती है, परोपकार से भी मन की मलिनता पूर्णता नहीं धुलती है। इसलिए ध्यान और जप की अत्यंत आवश्यकता है। जप करने वाले की स्थिति कैसी होनी चाहिए? श्री ब्रह्म चैतन्य स्वामी ने कहा, सहज सुमिरन होत है, रोम रोम से राम। जप की प्रशंसा करते हुए गीता में भगवान ने कहा, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, अध्याय 25वां है, श्लोक 25। रामदास स्वामी ने दासबोध में लिखा है, जप करने से जन्म कुंडली के ग्रह भी सुधरते हैं। 1 करोड़ जप करने से तन सुधरता है, आरोग्य प्राप्त होता है। 2 करोड़ जप करने से द्रव्य सुख मिलता है, धन की प्राप्ति होती है। 3 करोड़ जप करने से पराक्रम सिद्ध होता है, यश कीर्ति मिलती है। 4 करोड़ जप करने से सुख की प्राप्ति होती है। 5 करोड़ जप करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। 6 करोड़ जप करने से अंदर के शत्रुओं का विनाश होता है। 7 करोड़ जप करने से स्त्री को सौभाग्य सुख मिलता है, स्त्री को पद सुख और पुरुष को पत्नी सुख मिलता है। 8 करोड़ जप करने से मरण सुधरता है, अल्प मृत्यु चलती है, मृत्यु स्थान सुधरता है। 9 करोड़ जप करने से इष्ट देवी की झांकी होती है, अपराक्षानुभूति होती है। जिस देव का जप करते हैं उस देव के सगुण स्वरूप का साक्षात्कार होता है। 10, 11, 12 करोड़ जप करने से संचित प्रारब्ध और क्रियामान कर्म जल जाते हैं, इन कर्मों का नाश होता है। 13 करोड़ जप करने से भगवान का साक्षात दर्शन होता है। नारद जी व्यास कहते हैं, अब आप ऐसी कथा करो जिससे सुनने वाले का पाप जले, उनका हृदय पिघले। आपने अब तक ज्ञान प्रधान कथा कही है, पर तो अब प्रेम प्रधान कथा कहा, जिसके सबके हृदय में कृष्ण प्रेम प्रकट हो। कथा का तात्पर्य नारद जी ने बताया, कथा सुनने से प्रभु की प्रति प्रेम जागे, संसार के विषयों के प्रति वैराग्य जागे, कथा सुनी कहलाए। नारद जी ने का भान कराते हैं। व्यास नारायण को भी नारद की जरूरत थी, भगवान वेद व्यास को भी नारद की जरूरत पड़ी। इसके बाद नारद जी ब्रह्मलोक में सिधार गए। व्यास जी ने प्राणायाम से दृष्टि अंतर्मुखी की, वहां हृदय गुफा में बाल करके दर्शन हुए। व्यास जी को सब लीलाओं का दर्शन हुआ। व्यास जी को नारद जी ने स्वरूप का भान कराया। इसके परिणाम स्वरूप व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की। भागवत में तत्व ज्ञान भी बहुत है, परंतु इसका प्रधान विषय तो प्रेम है। दूसरे पुराणों में ज्ञान, कर्म, आचार, धर्म आदि प्रधान है, परंतु भागवत पुराण में प्रेम प्रधान है, भक्ति प्रधान है। वाल्मीकि रामायण आचार धर्म प्रधान ग्रंथ है, जबकि तुलसी रामायण भक्ति प्रधान ग्रंथ है। वाल्मीकि जी को अपने जन्म में कथा करने से तृप्ति नहीं हुई। भगवान की मंगलमय लीला कथा का भक्ति से प्रेम पूर्वक वर्णन करना बाकी रह गया, इसलिए उन्होंने कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास रूप में जन्म लिया। काले कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो, वेद श्रीकृत भागवत का ये फल है। ये तो सबको विदित है कि वृक्ष की छाल तब पत्तों में जो रस होता है, उसे वृक्ष के फल में
विशेष रस होता है। रसपूर्ण इस श्रीमद् भागवत का रूप फल का मोक्ष मिलने तक आप बार बार पान कीजिए। रसपूर्ण इस श्रीमद् भागवत का रूप फल का मोक्ष मिलने तक आप बार बार पान कीजिए। पिबतम भागवतम रसामलयम, रस मालयम, पूरा रस ही रस है इस फल में। जब तक जीव और ईश्वर का मिलन न हो जाए तब तक इस प्रेम का पान करो। ईश्वर में जब तक तुम्हारा लय न हो जाए तब तक इस प्रेम रस का पान करो। भागवत का आस्वादन क्या करो, भागवत रस का पान करो। वेदांत अधिकारी के लिए है, वेदांत अधिकारी के लिए है, सबके लिए सरल नहीं। वेदांत त्याग की आज्ञा करता है। वेदांत कहता है सर्व का त्याग करके भगवान के पीछे पढ़ो, जबकि संसारियों से कुछ छूटता नहीं। संसारी कुछ भी छोड़ सकते नहीं, छोड़ना चाहते भी नहीं, बल्कि कथा और कीर्तन में संग्रह करने के लिए आते हैं। भगवान स्त्री दे दें, भगवान पति दे दें, भगवान पुत्र दे दें, भगवान धन दे दें, भगवान संपत्ति दे दें, भगवान हमारे कष्टों का निवारण कर दें। देखिए किस भावना से लोग सत्संग में आते हैं, भागवत क्या सिखाती है और हम क्या लेकर आते हैं, किस भावना से आते हैं। संसारियों से कुछ छूटता नहीं। ऐसों को उद्धार के लिए कौन सा उपाय? हाँ उपाय है, हाँ उपाय है। त्याग न कर सको तो कोई हर्जा नहीं, त्याग न कर सको तो कोई हर्जा नहीं, परंतु अपना सर्वस्व ईश्वर को समर्पण करो और अनासक्त रहकर भोगो। व्यास जी ने ब्रह्म सूत्र बनाया, योग दर्शन पर भात रचा, पर उनको लगा कि कलयुग के मानव भोग परायण होंगे, उसी कारण उनसे इस योग में प्रवृत्ति नहीं हो सकेगी। इसके लिए करुणा करके भागवत शास्त्र रचा गया। परीक्षित को निमित्त बनाकर, परीक्षित को निमित्त बनाकर संसार में फंसे लोगों के लिए व्यास जी ने ये भागवत की कथा की। भागवत खासकर संसारियों के लिए है तो सभी के लिए, लेकिन खासकर संसारियों के लिए, क्योंकि वो त्याग नहीं कर सकते।